हम पढ़ेंगे अप्लास्टिक एनीमिया। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लास्टिक एनीमिया तब होगा जब डिस्टर्बेंस होगी इन द डिफरेंटिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, यानी जब डिस्टर्बेंस होगी इन डिफरेंटिएशन ऑफ बोन मैरो। इसकी डेफिनेशन है कि इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स इज लेस ड्यू टू बोन मैरो एप्लासिया और ड्यू टू लेक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बोन मैरो। जो बोन मैरो है या तो वह बनेगा नहीं, अगर बनेगा तो फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से ना रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, ना वाइट ब्लड सेल्स और ना ही प्लेटलेट्स, और इस सूरत में इन सब की कमी हो जाएगी और जिसका हम प्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, ये बोन मैरो जो नज़र आ रहा है, ये बोन मैरो है और ये फंक्शन करना छोड़ चुका है, जिसकी वजह से ना रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, ना वाइट ब्लड सेल्स और ना ही प्लेटलेट्स, और इनकी वजह से इन सब की क्वांटिटी कम हो चुकी है और इसको हम अप्लास्टिक एनीमिया का नाम देते हैं। अब हम इसके काजेज़ पढ़ेंगे। अप्लास्टिक एनीमिया की कई काजेज़ हो सकती हैं। ये कंजेंशियल भी हो सकता है, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी ड्रग्स की वजह से, या फिर इसकी कई माइसिलिनियस रीज़न यानी वेरिएबल रीजंस भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्जेंशियल काज। कॉन्जेंशियल मतलब ये पैदाइशी होगा। एक्वायर्ड वो होगा जो हमने लाइफ टाइम में एक्वायर किया हो एनीमिया, इसको हम सेकेंडरी प्लास्टिक एनीमिया भी कहेंगे। रेडिएशन यानी एक्स रेज के एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है। हज़ार्ड्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड एक्स रेज इसी केमिकल जैसे कि बेंजीन की वजह से भी और दूसरे रिलेटेड कंपाउंड्स के ज़रिए से भी हो सकता है। ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, लाइक सल्फोनामाइड एंड फिनाइल बुटाजोन की वजह से भी अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और इसके बहुत से माइसिलिनियस रीजंस भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस। ये सब थी इसकी काजेज़ हमने पढ़ी। अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर यानी सिम्टम्स देख सकते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया में प्रोग्रेसिव एनीमिया होगा, यानी प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स होंगे। इसके अलावा ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज और स्पॉट्स नजर आएंगे ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पर। इसके अलावा फीवर हो सकता है और अल्सर हो सकता है और कैविटी में और थ्रोट में। ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे हमें अप्लास्टिक एनीमिया में। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो चुका है, तो हमने रेड ब्लड सेल्स काउंट को बढ़ाने के लिए रेड ब्लड सेल की ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, रेगुलर रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन, या फिर बोन मैरो जो कि फंक्शन करना ख़त्म कर चुका है उसकी ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, डोनर से रेसिपिएंट को देकर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, या फिर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स भी इसके ट्रीटमेंट में शामिल है।